अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ग्लूकोज लेवल आपके जिस्म के अंदर हाई हो चुका है? जी हाँ, अमूमन ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि वो अंदर से ज़ियाबितिस का शिकार हो चुके हैं उस वक्त तक जब तक कि ज़ियाबितिस आपको बिस्तर के ऊपर लिटा नहीं देता। जी हाँ, कुछ निशानियाँ ऐसी हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपका ग्लूकोज लेवल हाई हो चुका है। जिनमें से एक ये है कि आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आना शुरू हो जाता है, आपको कमज़ोरी हो जाती है और आपकी बसारत जो है वो धुंधली होना शुरू हो जाती है। नाजरीन, ग्लूकोज के स्पाइक्स बहुत ज़्यादा संगीन असरात आपकी सेहत के ऊपर रखते हैं, जिनमें फालज भी हो सकता है, कोरोनरी बीमारी यानी कि दिल की बीमारी भी हो सकती है और आपको एसाबी नुकसान भी पहुंच सकता है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि जब आप टाइप 2 ज़ियाबितिस के साथ लड़ रहे होते हैं तो शुगर यानी ग्लूकोज का कंट्रोल इंतहाई अहम है, क्योंकि इसके स्पाइक्स ना सिर्फ आपको किसी भी वक्त चिड़चिड़ा और सुस्त महसूस करने का सबब बन सकते हैं, बल्कि वो आपकी सेहत को मुकम्मल तौर पर बर्बाद भी कर सकते हैं। तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसी निशानियां बताते हैं कि जिनको महसूस करके आप जान सकेंगे कि आपका ग्लूकोज लेवल हाई हो चुका है। नंबर 1, ज़्यादा खुश्क होना और तवक्का से ज़्यादा पेशाब करना। नाज़रीन, ये ग्लूकोज का एक आम लेकिन वाज़ेह इशारा है। ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब, जिसे पोलीयूरिया भी कहा जाता है, उस वक्त होता है जब आपके खून में ग्लूकोज बढ़ जाता है और आपके गुर्दे इजाफी ग्लूकोज को ज़ाया करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं। इस सूरत में आपके गुर्दे ग्लूकोज को बरकरार नहीं रख सकते और उसको तब्दील नहीं कर सकते, लिहाजा ये एक आम सतह पर वापस आ जाते हैं और उसकी ज़्यादा मकदार पेशाब के ज़रिए आपके जिस्म से खारिज हो सकती है। और इससे ये भी हो सकता है कि आपको ड्राइनेस महसूस हो और आपको चक्कर आने शुरू हो जाए, जिसका नतीजा ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, आप तवक्को से ज़्यादा भूख महसूस करते हैं लेकिन उसके बावजूद आपका वज़न कम हो रहा होता है। नाजरीन, बेकाबू हाई ग्लूकोज वाले बहुत से अफराद का मुशाहिदा है कि वो तवक्को से ज़्यादा भूख महसूस करते हैं, इस हकीकत के बावजूद कि वो ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं। चूँकि आपके जिस्म को ग्लूकोज से तवानाई नहीं मिल रही होती है और उसे पट्टों और चर्बी तक जाने की ज़रूरत होती है, उस वक्त जब आपका जिस्म तवानाई के लिए पट्टों और चर्बी को अलग करना शुरू कर देता है तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि आपके वज़न में कमी होना शुरू हो जाती है। नंबर 3, आपको मुसलसल नींद और कमज़ोरी महसूस होती है। नाज़रीन, कमज़ोरी और इश्तिआल अंगेज़ नींद बेकाबू ग्लूकोज के मुज़र असरात हैं। बुनियादी तौर पर जब आपका जिस्म इंसुलिन को मुनासिब तरीके से हैंडल नहीं कर रहा है या इसमें इंसुलिन के मुनासिब इक़दामात नहीं हो रहे होते हैं तो शुगर हमारे खून में बाकी रह जाती है और उसका नतीजा ये निकलता है कि आप मुसलसल थकावट महसूस करते हैं और हल्की फुल्की नींद हर वक्त महसूस करते रहते हैं। नंबर 4, आपको वाज़ेह तौर पर धुंधलापन महसूस होना शुरू हो जाता है। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि आपका विजन इतना वाज़ेह नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। ये हाई ग्लूकोज की सतह आपकी आँख के फोकल पॉइंट की हालत को बदल देती है। जी हाँ, ये आपकी आँख में मायात को फैलाने का बायस बनती है, जिससे आपकी आँख की फोकल पॉइंट की हालत बदल जाती है, जो इसे मुनासिब तौर पर मरकज़ में रखने के काबिल नहीं बना सकता, जिसकी वजह से आपका विजन धुंधला हो जाता है और आप अपने काम के दौरान या ड्राइविंग के दौरान मुसलसल मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपको मुसलसल दिमागी दर्द यानी कि दर्द शकीका की भी शिकायत हो सकती है। नंबर 5, आपके ज़ख्म जल्दी ठीक नहीं होते। नाजरीन, आपके जिस्म पर अगर कोई कट है, खराशें हैं, ज़ख्म हैं या मुख्तलिफ चोटें हैं तो ये बेकाबू ग्लूकोज की वजह से होती हैं, जो कि अल्टीमेटली ज़ियाबितिस और एसाबी नुकसान का सबब बन सकती हैं। और आपके ख़ासकर अगर आपकी टांगों और पैरों के ऊपर अगर कोई ज़ख्म हो और आप उसका इलाज करना चाह रहे हों तो वो ज़ख्म बहुत जल्दी हील नहीं होते और बसा औकात महीने नहीं बल्कि कई साल लग जाते हैं। इसकी वजह ये होती है
کہ آپ کے اس چوٹ والے علاقے میں خون کا مناسب بہاؤ نہیں ہوتا۔ نمبر 6، آپ کو اپنی گرفت یا پاؤں میں کپکپاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، بے قابو گلوکوز اعصاب کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بصورت دیگر اسے ذیابیطس نیوروپیتھی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ جو کچھ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کی گرفت اور پیروں میں کپکپاہٹ کا احساس پیدا کرتا ہے۔ بعض افراد کو اپنی گرفت اور پیروں میں بھی اذیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بہت سے معاملات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ شدت شام کے وقت زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ چند انڈیکیشنز ایسی تھی جن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو ذیابیطس کی شکایت ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہے تو بیسٹی فوڈز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔